डोरंडा मुख्य मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी हो गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीएसएफ ने घुसपैठियों को वापस भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वापस भेजने के दौरान फोर्स का विरोध किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेघालय से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबर है। बॉर्डर पर दोनों ही साइड से पत्थरबाजी हुई है। मेघालय से बड़ी खबर आ रही है, घुसपैठियों को पकड़े जाने के बाद तनाव हुआ, जिसके बाद ये स्थिति नजर आई है। बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। मेघालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। घुसपैठियों को पकड़े जाने के बाद तनाव और बांग्लादेशी ने घुसपैठ की कोशिश की और जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठियों को वापस भेज दिया है। तस्वीरें आप खुद देखिए कैसे घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन बीएसएफ जो वहां पर तैनात थे, सजग थे, सतर्क थे, उन्होंने एक्शन लिया और फटाक से उन सभी घुसपैठियों को वापस भेज दिया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे कोशिश की गई है। तनाव की स्थिति नजर आ रही है बॉर्डर क्षेत्र में। बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वापस भेजने के दौरान फोर्स का विरोध भी किया गया है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, घुसपैठिए कैसे कोशिश कर रहे थे अंदर दाखिल होने की, बॉर्डर पार आने की, और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में कई लोग एडवेंचर के लिए पहुंचते हैं। गंगा में रोमांच की चाह कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 लड़कों ने नदी में तैरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वो बीच धारा में फंस गए। राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची, तुरंत एक्शन लिया, जिससे सबकी जान बच गई। इस रिपोर्ट को देखिए। शर्त लगाना पड़ गया भारी, रोमांच बना जान का जोखिम। गंगा में मुसीबत वाला स्टंट। गंगा की उफनती धारा, बीच नदी में फंसे 4 लड़के जो हरियाणा से एडवेंचर की तलाश में ऋषिकेश आए थे। सभी को तैरना आता था। रोमांच के लिए गंगा को तैरकर पार करने की ही शर्त लगा बैठे। फिर क्या था, चारों लड़के गंगा में उतर गए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते राह कठिन होने लगी। वो तेज धारा की चुनौती का सामना नहीं कर सके। तेज बहाव और लगातार तैरने की वजह से शरीर भी टूट रहा था। वो ऐसी हालत में पहुंच गए जिससे न आगे बढ़ पा रहे थे, न वापस लौट पा रहे थे। चारों ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुनि की रेती जल पुलिस और वाटर रेस्क्यू टीम हरकत में आ गई। मोटरबोट के जरिए नदी के बीच पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। चारों की जान तो बच गई, लेकिन ये घटना यहां आने वाले टूरिस्टों के लिए सबक दे गई। बारिश और मानसून के दौरान गंगा का पानी बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी जलधारा अनुभवी तैराकों को भी मुश्किल में डाल सकती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी पार करने, गहरे पानी में जाने या जोखिम भरे स्टंट करने से बचें। केवल चिन्हित घाटों पर ही स्नान करने के साथ सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। ये घटना उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो एडवेंचर और लापरवाही के बीच का फर्क भूल जाते हैं। घाट पे नहा रहे थे हम, पानी के स्पीड के कारण हम बीच में आ गए। पुलिस वाले भैया ने बचाया हमें। ऋषिकेश से आई अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। हरियाणा का रहने वाला एक सैलानी अपने दोस्तों के साथ फुलचट्टी घूमने आया था। वो गंगा में स्नान करते समय उसके बहाव के साथ बह गया। इस दौरान कैकिंग कर रहे कुछ लड़कों ने उसे देख लिया और उसकी जान बचा ली। अब हिमाचल प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां जलधार में 3 लोग बहते हुए जा रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहा। कुल्लू के मणिकर्ण की यह घटना है। पंजाब से आया एक परिवार गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के बाद पार्वती नदी के किनारे पहुंचा।
परिवार फोटो खिंचवा रहा था, तभी कुछ ही पलों में खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल गया। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य नदी के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और तीनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। दो पर्यटक कुछ दूरी पर किनारे की ओर पहुंच गए, जबकि तीसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। राहत की बात यह रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना भी बताती है कि पानी के साथ बैर करना ठीक नहीं है। फिसलन भरे पत्थर और अचानक बदलती धाराएं किसी को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजधानी भोपाल की एक बिल्डिंग में उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब अचानक लिफ्ट बीच रास्ते में अटक गई। लिफ्ट में मौजूद लोग घबरा गए, मदद के लिए शोर मचाने लग गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लिफ्ट रुकी, सांसें थमी। अंदर फंसे लोग, थम गई धड़कनें। बजा फायर अलार्म, इमरजेंसी गेट हुआ बंद। मची अफरा तफरी, खौफजदा हुए लोग। समय शाम का हो चुका था। सभी अपने काम को समेटकर घर की तरफ जाने के लिए निकले थे। लिफ्ट के सहारे नीचे आने की जल्दबाजी थी, लेकिन लिफ्ट ने अचानक ऐसा ब्रेक लगाया कि अंदर फंसे लोगों की सांसें थम सी गईं। ये घटना राजधानी भोपाल में हुई। हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक गई। लिफ्ट में मौजूद लोग घबराहट में आ गए और मदद के लिए शोर मचाने लगे। राजधानी भोपाल की 13 माले की कमर्शियल बिल्डिंग में आज लिफ्ट फंसे होने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल अपने कार्यालयों से काम खत्म करने के बाद लोग जब बाहर निकले तो अचानक इस हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग की लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट फंसने के साथ ही फायर अलार्म बजने लगा और वहां के जो इमरजेंसी एग्जिट गेट थे, जो सीढ़ियों की तरफ जाते थे, वह भी बंद हो गए। जैसे ही लिफ्ट पर ब्रेक लगा, फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। इस दौरान इमरजेंसी एग्जिट भी बंद हो गया। लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। दूसरी मंजिल पर करीब दर्जन भर लोग काफी देर तक फंसे रहे और बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते रहे। लिफ्ट में फंसे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सीढ़ियों के रास्ते भी बंद थे, जिससे इमरजेंसी में सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा था। हादसा नहीं हुआ, एक गनीमत रही, लेकिन लिफ्ट गिरने के राजधानी भोपाल में और भी मामले सामने आ चुके हैं। बीते एक महीने में ही 3 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें लोगों को दुर्घटना का शिकार भी बनना पड़ा। ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लिफ्ट को लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए। भोपाल से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आपको दिखाते हैं गोल्ड लोन में गोलमाल, या कहे गोल्ड में गोलमाल। दरअसल जबलपुर में पंजाब नेशनल बैंक की सदर शाखा में गोल्ड लोन से जुड़ा एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। बैंक से करीबन 43 लाख रुपए की ठगी किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 गोल्ड वैल्यूअर समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्या है ये मामला, आप भी देखिए। गोल्ड में गोलमाल, कितने किरदार। ज्वेलर का खेला, नकली जेवर पास। असली नकली गोल्ड, ऐसे हुए बोल्ड। बैंक को लगा 43 लाख का चूना। गोल्ड लोन में गड़बड़ झाला। ऐसी जालसाजी कि जिसने सुना वो हैरान रह गया। गोल्ड लोन की स्कीम में बैंक ने ग्राहकों के लिए प्लान बनाया, लेकिन गोल्ड लोन में बैंक को ही चूना लग जाएगा। ये खुलासा हैरान कर गया। अब गोल्ड में ये गोलमाल कैसे हुआ? तो अक्सर सुनने में आता है कि नकली सोने से लोन लिया और खेला हो गया, लेकिन जबलपुर के कैंट थाना इलाके के इस पीएनबी बैंक में जो हुआ वो हैरान कर देगा। 13 ग्राहकों ने गोल्ड लोन लिया, सोने के जेवर गिरवी रखे, लेकिन गोल्ड लोन लेने के बावजूद उसकी किश्त नहीं भर रहे थे। अब ऐसे में गोल्ड की जांच कराई गई तो बैंक के अधिकारी
तब हैरान रह गए जब ये पता चला कि जिन ग्राहकों ने गोल्ड लोन लिया था उन लोगों ने नकली जेवर पर गोल्ड लोन पास करवा लिया। ये 2 माह करीब पहले शाखा प्रबंधक है राजकुमार कोरी, पंजाब नेशनल बैंक सदर के, इन्होंने एक आवेदन दिया था कि हमारे जो पैनल के वैल्यूअर होते हैं, सोनी लोग जो सोना को पास करते हैं कि ये सोना सही है, गिरवी रखने योग्य है, इनकी गोल्ड लोन स्कीम थी। गोल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत 10-15 लोगों का जो नकली सोना है वो इन्होंने पास करके, जो टेस्ट होता है उसमें बिना टेस्ट किए पास बता दिए इन्होंने और बैंक में रखवा दिया। इस मामले में जांच शुरू हुई तो पुलिस के रडार पर आए ज्वेलर, अभिनव ज्वेलर्स संचालक राजीव सोनी और सिद्धेश्वरी ज्वेलर्स संचालक आशुतोष सराफ। अब पुलिस की जांच में क्या सामने आया ये भी सुनिए। गोल्ड ल्यूआर दोनों ज्वेलर ने नकली सोने को पास कर दिया, यानी असली नकली का खेल और बल्ले ही बल्ले। 40 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक को इससे आर्थिक क्षति हुई है। इनका खाता एनपीए घोषित किया गया है। इसमें जांच में था अभी 8 तारीख को हमने इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। लगभग 10-15 लोग हैं अभी इसमें। 15 लोगों पर अभी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और ये लगभग सिहोरा क्षेत्र, पनागर क्षेत्र, आधारताल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के हैं जो खाता धारक हैं। कितने हैं इसमें 15 लोग अभी आए हैं और अभी विवेचना जारी है। आरोप कि दोनों ज्वेलर्स संचालकों ने 13 ग्राहकों को नकली सोने के जेवर बैंक में रखवाकर लगभग 39 लाख रुपए का लोन दिलाया था, जो अभी करीब 43 लाख का हो गया है। नकली सोना और असली लोन के केस में तहकीकात की जा रही है। बैंक अधिकारियों के ऊपर अभी जांच में अगर पाया जाता है उनकी मिलीभगत है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये पंजाब नेशनल बैंक सदर ब्रांच है। 15 लोगों पर। आखिर बैंक को चूना लगाने का ये प्लान कैसे बना? पैसा किस किस को गया? क्या 13 कस्टमर से ज्यादा भी इस जालसाजी में शामिल हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या बैंक के कुछ लोग भी इसमें मिले हैं? आखिर कैसे नकली गोल्ड को पास किया? मामले की जांच जारी है। गोल्ड की जांच परख किस किस पर आएगी आंच? अभी कई राज खुलना बाकी है। जबलपुर में श्रीनिवास चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। कैमूर में धर्मांतरण के लिए ऐसी घिनौनी साजिश रची गई जिसे जानकर आप शायद दंग रह जाएं, हैरान रह जाएं। पति एक महिला से रेप करता रहा और उसकी पत्नी वीडियो बनाती रही और इसके बाद धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग की साजिश का खेल रचा गया। क्या हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पति ने महिला से किया रेप, पत्नी बनाती रही वीडियो, धर्मांतरण का घिनौना खेल। थाने में खड़े इस दंपत्ति के हैवानियत भरे चेहरे को देख लीजिए। धर्म परिवर्तन के लिए दोनों ने ऐसा घिनौना खेल खेला कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में महिला को नशीले पदार्थ खिलाकर जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस घिनौनी वारदात में पत्नी भी साझीदार निकली। रेप के बाद महिला को धमकी दी गई कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के सनसनीखेज वारदात ने सबको सकते में डाल दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति एकराम अंसारी और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। ये जो दुष्कर्म किया गया उसमें इन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया था और इस नशीले पदार्थ को लेने के बाद जब वो पीड़ित महिला अचेत हो गई तो उसी समय उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसमें सहभागिता इनकी पत्नी की भी थी और इनकी पत्नी जब ये दुष्कर्म हो रहा था तो उसका इन्होंने वीडियो बनाया। SHO इसमें खुद ही इन्वॉल्व थे और दोनों ही पति पत्नी जोड़ों को गिरफ्तार किया गया। पति पहले गिरफ्तार हुआ। दंपत्ति इकराम अंसारी और शाहिदा बेगम की साजिश से पर्दा उठते ही इलाके में सनसनी मच गई। हर कोई इस घटना से सन्न है। इकराम अंसारी ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम मोबाइल से वीडियो बनाती रही। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव, रेप वीडियो, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का ये खेल बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया फैसला राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास योजना का लाभ देने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम बता रही है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि इसके पीछे
मुस्लिम महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति छपी हुई है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यही कहा जा रहा है कि वोट बैंक को साधने की एक रणनीति छिपाकर रखी गई है, यही मोटिव है और इसी के आधार पर ये किया जा रहा है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आगे आपको दिखाते हैं। 3 साल हो गए हैं तलाक के, बोझ बने हैं, अपने घर पे बैठे हैं। सरकार मुझे तो इसी मकान देगी, तेरा हाथ मिल जाएगी। योगी जी ने अच्छा ही सोचा है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सरकार के इस फैसले का सम्मान करती हूँ। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास देने की तैयारी। विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार का नया सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। अब इसी वोट बैंक के भीतर महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। केंद्र की मोदी सरकार पहले ही 3 तलाक कानून लागू कर चुकी है। अब योगी सरकार इस वर्ग को आवास और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़कर नया सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद महिला कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है। अब 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके लिए उन्होंने शासनादेश जारी करने का आदेश भी दे दिया है। सरकार की योजना सिर्फ 3 तलाक पीड़ित महिलाओं तक सीमित नहीं, एसिड अटैक पीड़ित और निराश्रित महिलाओं को भी आवास योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद 3 तलाक पीड़ित महिलाएं बेहद खुश हैं। 4 महीने हो गए, 20 साल हो गए थे शादी के, शौहर ने तलाक दे दिया है। 4 बच्चे मैके में बैठे, भाई बाबा किसी के होते हैं। उसके बाद हम सुना है कि योगी सरकार तलाक शुदा महिलाओं को मकान देने की बात कही है। जब से हमको लग रहा है कि हमको भी घर मिल जाएगा। कहाँ तक हम मैके में पड़े रहेंगे? 4 बच्चे हैं, उनको लाके मैके अपने घर में तो रहेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक महिला कल्याण विभाग पात्र महिलाओं का वेरीफाइड डेटा जुटा रहा है। इसके बाद शासनादेश जारी कर लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 4 साल शादी के हुए हैं, 1 साल ससुराल में रही हूँ। घर जो है बहुत मारते पीटते थे, अब जो है मैके में रह रही हूँ। 3 साल हो गए हैं तलाक के, बोझ बने हैं, अपने घर पे बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्कीम निकाली है तलाकशुदा महिलाओं को जो घर दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्कीम है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा इसके राजनीतिक असर को लेकर हो रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सरकार बिना भेदभाव के पीड़ित महिलाओं की मदद कर रही है। ऐसी महिलाएं जो जिनका जीवन बर्बाद हो जाता है, चाहे वो ऐसे ड्रग्स से हो जाए, 3 तलाक से हो जाए, या जो समाज में जिनको कहीं लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की अपेक्षा होती है, उन सब लोगों को जोड़ने का संकल्प आदरणीय योगी जी ने लिया है। ऐसी महिलाओं को एक सहारा देने के लिए उनको जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्णय सरकार ने लिया है और निश्चित रूप से ये
सराहनीय कदम है जिसका लोग स्वागत करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को मुस्लिम महिलाओं की याद आई है। विपक्ष का कहना है कि ये महिला कल्याण से ज्यादा चुनावी राजनीति का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को खारिज करते हुए इसे महिला सम्मान और सामाजिक न्याय का कदम बता रही है। मुस्लिम की क्या बात है, सभी तलाकशुदा औरतों का सम्मान होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। हिंदू मुसलमान से ये आगे ही नहीं बढ़ पाए। अगर महिलाओं की बात करें या मुस्लिम महिलाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें, एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, 3 जो स्टेट हैं जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। किसकी सरकार है? लगातार पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ है। दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को निशाना बनाया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े में आज महिलाओं पे अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। अब ये अपनी वाहवाही के लिए कुछ छोटी मोटी योजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं, लेकिन उससे जनता का पर कोई असर नहीं होने वाला है। 3 तलाक का बिल आया तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने शोर मचाया था, तमाम उन्होंने उसके प्रोटेस्ट किए थे, तमाम धार्मिक उलेमाओं को भड़काया था और इसको एक अलग तरह से दिखाया था कि इस्लाम में दखल दे रहे हैं। लेकिन आज जब सरकार उन्हीं महिलाओं की सुध लेकर के, उनको आवाज़ से लेकर के, लोन से लेकर के उनको सम्मान देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रही है, आने वाले टाइम में चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या तमाम दल हो, उनकी जमानत जब्त करने का काम यही महिलाएं करने वाली है। और न्यूज़